हेलो फ्रेंड्स। तो बात ये है कि मैं आचार्य प्रधान जी का लेक्चर सुन रहा था ताओ ते चिंग के ऊपर। रिकॉर्डेड सेशन सुन रहा था क्योंकि लाइक लाइव सुनने का टाइम वैसा हो नहीं पाता है, तो जितना भी समय मिला उस हिसाब से। तो उसकी मैं कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगा। लाइक जैसे ताओ ते चिंग में कहा गया है, जो भी दृश्य होते हैं वो आंखों को अंधा करते हैं, जो साउंड होता है वो कानों को बहरा करता है। वही विचार होते हैं, स्वाद होता है जो जीभ को नम्ब करता है। और जो स्वाद होता है और उसके अलावा जो भी विचार होते हैं वो दिमाग को शून्य करते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। पहले तो मुझे लगा कि लाइक पोएट्री का एक बहुत अच्छी तरह से लिखा लिखा हुआ है, इट्स क्वाइट पोएटिक। फिर हमें पता चला कि लाइक जो आंखें होती हैं वो देखने के लिए बस नहीं होती हैं, जानने के लिए होती हैं। देख करके जाना भी कि नहीं। अब उसमें हम अनुभवों की बात करते हैं, क्योंकि अनुभव तो हम लेते ही रहते हैं, कुछ ना भी कर रहे हैं तो वो भी एक अनुभव ही है। इट्स काइंड ऑफ लाइक जीरो इन मैथमेटिक्स, यू आर डूइंग नथिंग, जीरो जीरो इज स्टिल a mathematical number। तो इसी तरह और फिर बिना कर्म किए रहा भी नहीं जा सकता, मतलब क्योंकि यहाँ पर हो तो आप कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हो, सांस ले रहे हो, जैसे लॉट ऑफ थिंग्स। अनुभव हम लेते कैसे हैं? जो भी हमारे सेंसेस हैं, इंद्रियां बोलते हैं जिन्हें, जो हम तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं, उनसे हम अनुभव लेते हैं। विद द स्पैन ऑफ द इयर्स एंड द एज वी accumulate लॉट ऑफ थिंग्स, स्मृति, अनुभव, और फिर वो सारे अनुभव होते हैं जो हमारे जीवन बनाते हैं। जीवन आकाश की तरह होना चाहिए जिसमें अनुभव आते जाते रहने चाहिए। एक उदाहरण दिया, जैसे कि पहले पुराने ज़माने में समुद्र में जाना, मतलब समुद्र पार करना, ये सब चीज़ें, सेलिंग मना थी, मतलब हिंदू धर्म में पता नहीं से पाप माना जाता था जो भी। तो इस चक्कर में क्या हुआ कि जो बाहर के आक्रांता आए, बाहर के लोग आए, उन्होंने यहाँ एक्सप्लोर किया और कई सौ सालों तक हमें गुलाम रखा। फिर बाहर जाने में, और इसलिए बात यह है क्योंकि हमें बाहर जाना चाहिए, वहाँ नई चीज़ें हमें पता चलेंगी। हमारे जो भ्रम है कि जीने का केवल यही तरीका होता है, बाहर जाके और ये सब दूसरे तरीके भी पता चलेंगे। अनुभव लेना सही है, अनुभव से संलग्न होना सही नहीं है। जरूरी नहीं कि हर एक अनुभव लिया जाए, कहें कि मतलब अब इसका एक्सट्रीम में आप चले जाओगे, भाई ट्रेन के सामने चले जाओ तो, या आप किसी बिल्डिंग से कूद जाओ, भाई ये कॉमन सेंस की चीज़ है, मतलब आपको अपना दिमाग यूज़ करना है। मतलब अनुभव से संबद्ध नहीं होना है, हमें अनुभव लेने हैं। और फिर जैसे जैसे आप अनुभवी होते जाते हो तो आपको आगे ये पता चलता जाता है कि भाई कई अनुभव आपको अनुभव लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती, मतलब आप यू जस्ट नो दैट इट इज नॉट वर्थ इट, मतलब क्योंकि कई सिमिलर चीज़ें होती हैं जो अलग अलग पैकेटिंग, मतलब पैकेट अलग होता है, सामान वही रहता है। तो इट्स समथिंग लाइक दिस। किसी भी अनुभव को आप तोलोगे कैसे कि भाई वो अनुभव था, मतलब लाइक अच्छा अनुभव था।
कोई म्यूजिक सुन लिया या कहीं चले गए जहाँ बहुत आरामदायक और बहुत अच्छा खाना मिला, बहुत आरामदायक जगह थी, ये सब दिस इज ऑल लाइक, तुमने कहा कि दिस इज ऑल ग्रेट। ये कहना बंद करो, क्योंकि ये चीज जो आपके अहंकार को, आपके सेल्फ को बहुत ही ज्यादा मतलब वैलिडेट करती है। वो अनुभव ग्रेट नहीं हुआ, वो अनुभव तो आपको बदल ही नहीं रहा ना। आप तो वही के वही जड़ रह गए और मजबूत जड़ हो गए। तो अनुभव का अर्थ है कि जो आपको बदले, जो आपके अहंकार को झकझोर दे कि भाई ऐसा भी होता है। अनुभव का मतलब एडिक्शन नहीं है। तो वही है कि जो भी विषय आए, जैसे कि आकाश में बादल आते हैं, वैसे ही विषय आते हैं जाते हैं। जो लोक धर्मी होता है, जो सामान्य इंसान जैसे कि हम हैं, चीजों पे लेबल लगा देते हैं कि ये सही है, ये सही नहीं है, सही गलत, सही गलत, सही गलत। जिन्हें हम जानते हैं उन पे हम सही गलत का लेबल लगा सकते हैं, चलो चलता है। जिन्हें हम नहीं जानते, हर एक चीज के ऊपर सही गलत का लेबल लगा देना मतलब कहाँ तक सही है। आपने जाना ही क्या, आपने सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लिया बस। सुनी सुनाई बातों से याद आता है कि परधर्म, स्वधर्म में मरना भी श्रेयस्कर है परधर्म में जीने से। परधर्म मतलब क्या कि भाई, दूसरों की जो सुनी सुनाई बातें हैं या दूसरों की कही सुनी बातों पे आप अपनी जिंदगी जी रहे हो। स्वधर्म मतलब जो आपने स्वयं चीज जानी हो, ज्ञान से, बुद्धि से, वो है स्वधर्म। ना कि जो लोक धर्म, हिंदू मुस्लिम गोत्र और ये सब चीजें हैं। ऐसे विवाह का उदाहरण भाई की अपने आसपास, अपने गोत्र, अपने उसमें ही शादी करनी है, अपनी जाति, अपने धर्म, अपने गोत्र में, मतलब कुल मिलाकर के ये बात तो ऐसी ही हो गई कि, और अपने क्षेत्र क्षेत्र के आसपास ही, इससे बात ऐसी हो गई कि आप अनजान, मतलब जो भी नया है आप नहीं चाहते, आप चाहते कोई आपको आपके जैसा ही मिल जाए, जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू को चैलेंज ना करे, आपके हाँ में हाँ मिलाए, आपके अहंकार को पुष्टि करे। शादियां वैसी होने लगी। जबकि जेनेटिक्स और प्रकृति की भी बात कहें, कि अगर दो अलग जीन्स के या अलग क्षेत्र के, दूर दराज के अलग खान पान वाले लोग शादी करते हैं, तो जो आगे की पीढ़ी होती है वो ज़्यादा स्ट्रांग होती है, बेटर जीन्स होते हैं। नहीं तो वो वैसा ही हो जाता है ना कि तालाब की मछली तालाब को गंदा करती है। तो यही चीज़ था मन के बारे में, विचारों के बारे में, कि आप किसी इंसान से मिलते हो, किसी से मिल के बड़ा अच्छा लगा। बड़ा अच्छा लगा मतलब क्या भाई, उस इंसान ने आपकी हाँ में हाँ मिलाई, आपकी तारीफ की, तो बड़ा अच्छा लगा। अच्छा हुआ तब लगना चाहिए ना कि उसने आपको चैलेंज किया, आपको नए पॉइंट ऑफ व्यू दिए। हम्म? आपकी सोच को चैलेंज किया, तब तो वो इंसान बेटर है आपके लिए। नहीं तो फिर क्या, वो तो आपको चाशनी ही लगा रहा। तो उस पोएटिक बात का मतलब यही था। फिर जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। एक कहावत है, जहाँ न पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे अनुभवी। ये कहावत तंत्रा बुक में मैंने पढ़ी थी। जस्ट समथिंग लाइक दिस। तो अनुभव का ये पूरा सार यही था। पूरा सार मतलब बेसिक अगर मैं कहूँ तो, मतलब फिर ऐसे में तो बहुत सुविधा हो जाएगी ना कि आपको अनुभव के नाम पे, इस चीज के नाम पे मजे मारने की।
बेसिक सार ये है कि जहाँ आपके अहंकार को चैलेंज मिले वही अनुभव है। बाकी सब, बाकी तो आप मजे ही मार रहे हैं। धन्यवाद। जिंदगी में केवल मजे मारने आए हो क्या?